Hello, friends. Good morning, and students. I hope all you are well and fine. Everything is very well. So, friends, today we are going to discuss a chapter. The name of the chapter is A Truly Beautiful Mind. This is for ninth class and from the book of Behavior as per the CBSE board. So those who are studying English medium, so they can hear the English audio, and those who are studying in Hindi medium, they can see the Hindi audio also. So this audio lecture will be in Hindi. Okay, so it will be in Hindi. So let's begin. अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के शहर उल्म में हुआ था। उसमें महानता के कोई लक्षण नहीं था। उनकी माँ ने सोचा कि वो सनकी था। जब उसे बोलना सीखा तो वो हर एक चीज़ को दोबारा बोलता था। वो दूसरे बच्चों के लिए उबाऊ था, इसलिए वो अधिकतर समय अपने आप ही खेलता था। उसे मशीनी खिलौने से प्यार था। अपनी नई जन्मी बहन माजा को देखकर उसने कहा कि उसके पहिए कहाँ हैं। एल्बर्ट का जो हेडमास्टर है उसने कुछ उसके पिता को कहा था। एक मुख्य अध्यापक ने उसके पिता को बताया कि आइंस्टाइन किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो सकता। आइंस्टाइन ने 6 वर्ष की आयु में खेलना आरंभ किया। बाद में वो एक प्रतिभावान वायलिन बजाने वाला बन गया। हमेशा के लिए वो स्कूल छोड़ देता है, परंतु आइंस्टाइन बुरा विद्यार्थी नहीं था। उसने यूनिक में एक हाई स्कूल में दाखिला लिया। उसने हर एक विषय में उत्तम अंक लिए। वह अपने अध्यापकों से लड़ता था। उसे स्कूलों का संगठित अनुशासन पसंद नहीं था। उसने स्कूल को 15 वर्ष की आयु में हमेशा के लिए छोड़ दिया। 1 वर्ष पहले उसके माता पिता मिलान चले गए थे। उन्होंने उसे रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया। उसने स्विट्जरलैंड में अपनी शिक्षा जारी रखी। आइंस्टाइन गणित में काफ़ी प्रभावित था। उसकी भौतिक में भी काफ़ी रुचि थी। उसे ज्यूरिख में विश्वविद्यालय में पढ़ने का निर्णय लिया। उसकी एक सहपाठी में खास रुचि थी। उसका नाम मिलेवा मैरिक था। वो एक चतुर प्राणी थी। वो सर्बिया की रहने वाली थी और ज्यूरिया का विश्वविद्यालय यूरोप में गिने चुने विश्वविद्यालयों में एक था जहां महिलाएं डिग्रियां ले सकती थी। इसलिए उसे स्विट्जरलैंड जाना पड़ा। जोड़ा वापस में प्यार करने लगा, परंतु उनका प्यार विज्ञान में प्रदर्शित था। 21 वर्ष की आयु में आइंस्टाइन को विश्वविद्यालय की डिग्री मिल गई। उसे एक नौकरी मिल गई। वह वन में 1920 में और पेटेंट दफ्तर में तकनीकी विशेषज्ञ बन गया। वास्तव में वो चुपचाप अपने निजी विचार भी विकसित कर रहा था। उसने अपने डेस्क को थ्योरेटिक और फिजिक्स के दफ्तर कहा। उसकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी
1905 के प्रसिद्ध शोध पत्र में आइंस्टाइन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था। उसके अनुसार समय और दूरी पूर्ण नहीं है। उदाहरण के रूप में दो पूर्ण रूप से सही घड़ियां एक सा समान नहीं दिखाएगी। यदि वे एक यात्रा के पश्चात इकट्ठी कर दी जाए। उसके संसार का सबसे प्रसिद्ध फार्मूला निकाला। ये आकार और ऊर्जा के बीच के संबंध को बताता है। E=mc, E ऊर्जा के लिए, m आकार के लिए और c शून्य में रोशनी की गति के लिए, जो लगभग 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड के हैं। मिल्वा पर आइंस्टाइन की माँ। आइंस्टाइन भौतिकी में सबसे कठिन समस्या को हल कर रहा था। उसके निजी जीवन असफल हो रहा था। वह मिल्वा से शादी करना चाहता था, परंतु उसका माँ उसके विरुद्ध थी। वो सोचती थी कि मिल्वा उसके लिए बड़ी थी। वह उससे 3 वर्ष बड़ी थी। वह मिल्वा की बुद्धिमत्ता से भी परेशान थी। जोड़े ने अंत में जनवरी 1903 में शादी कर ली। उनके 2 पुत्र थे, परंतु कुछ वर्ष पश्चात शादी असफल हो गई। जोड़े ने अंत में 1990 में तलाक के लिए आइंस्टाइन ने अपने चचेरे बहन अल्मा से उसी वर्ष विवाह कर लिया। नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति किस प्रकार हुई, आइए देखते हैं। आइंस्टाइन के नए अध्ययन ने उसे विश्वव्यापी प्रसिद्ध ला दी। 1915 में उसने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी छापी। 1919 में सूर्य ग्रहण ने उसकी शुद्धता को प्रमाणित कर दिया। समाचार पत्रों ने उसके कार्य को वैज्ञानिक क्रांति कहा। उसे फिजिक्स में 1921 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके पश्चात उसे सारे संसार में सम्मान और आमंत्रण पत्र मिले। आइंस्टाइन को अमेरिका में बसना, जर्मनी में नाजी 1933 में सत्ता में आई। आइंस्टाइन अमेरिका चला गया। 5 वर्ष पश्चात बर्लिन में नाजियों द्वारा नाभिकीय विखंडन की खोज हुई, जिसने अमेरिका की भौतिकी विशेषज्ञों को विचलित कर दिया। उन्हें भय था कि नाजी एक एटम बम बनाएगी और उसका प्रयोग करेगी। आइंस्टाइन को अमेरिका राष्ट्रपति के नाम एक पत्र आइंस्टाइन ने अमेरिकी राष्ट्रपति और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को एक पत्र लिखा। उसमें उसने चेतावनी दी कि उस प्रकार का एक अकेला बम सारे भाग को नष्ट कर सकता है। उसका परिणाम मिला। अमेरिका ने चुपचाप एक एटम बम बना लिया। उन्होंने इसे अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया। आइंस्टाइन का शांति और प्रजातंत्र के लिए काम करना। आइंस्टाइन विनाश और सीमा से काफ़ी विचलित हुआ। इस बार उसने संयुक्त राष्ट्र को एक खुला पत्र लिखा। उसमें उसने संसार की एक सरकार बनाने का सुझाव दिया, परंतु इसका प्रभाव नहीं हुआ। अगले दशक में आइंस्टाइन राजनीति में प्रविष्ट हो गया। वह अन्न वस्त्र के एकत्रीकरण
को समाप्त करना चाहता था, उसे शांति और प्रजातंत्र के लिए कार्य किया। उसके बाद 1955 में जब वो 76 वर्ष की आयु में थे और उनकी मृत्यु उस समय हो गई, उसका एक दिव्य दर्शन दृष्टा और संसार के नागरिक के रूप में अभिनंदन हुआ। तो दोस्तों, और यहाँ तक ही है आज का ये वीडियो और ऑडियो लेक्चर, और मैं उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। बस मैं इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को छोड़ने से पहले कृपया करके सब्सक्राइब कर ले और घंटी का बटन दबा ले। थैंक यू। may गॉड ब्लेस यू।